मी अगोदरच म्हटलं होतं परेश कडके या मैदानावरती सर्वाधिक लोकप्रिय खेळाडू आहे. अगदी अल्पावधी कालावधीमध्ये तमाम क्रीडा रसिकांच्या गळ्यातील ताईद बनलेला खेळाडू परेश कडके आणि याच्यासाठी मी म्हणजे रोख रक्कम 500 रुपयाचं पारितोषिक आलंय. ही परेश कडकेची ओळख आहे. कारण आपण जर पाहिलं ना युट्यूबवरती देखील त्याचे व्ह्यूवर्स तुफान या ठिकाणी व्हिडिओ देखील त्याचे व्हायरल होतात. अगदी विविध प्रकारची फटकेबाजी आज तर मी म्हणेल एक आगळे वेगळे फटके त्याच्या फात्यातून पाहायला मिळाले. मंत्रमुग्ध करून सोडलं. अगदी कमी धावसंख्येचा पाठलाग करायचा होता परंतु या कमी धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना देखील मी म्हणेल जवळपास 10 ते 12 चेंडूंमध्ये हा सामना संपवला. ज्याच्यामध्ये परेश कडकेची तुफानी फटकेबाजी पाहायला मिळाली. 4 चौकार 1 षटकार देखील पाहायला मिळाला आणि ही 5ही फटके वेगवेगळ्या पद्धतीने मारण्याचा प्रयत्न परेश कडकेचा होता. तर चला या ठिकाणी परेश कडके मिस्टर 360 आज मात्र आपल्याला या मैदानावरती अवतरताना पाहायला मिळाला. सूर्यकुमार यादव. चला या ठिकाणी मी विनंती करेन रोहित नांगरे पाटील चला आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी 500 रुपयाचं पारितोषिक या ठिकाणी द्यायचं आहे. रायझिंग स्टार ऑफ क्रिकेट रायगड कळंबोलीचा वंडर बॉय परेश कडके याच्यासाठी आपण पाहतोय रोख रक्कम 500 रुपयाचं पारितोषिक. आपण जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये या खेळाडूचं मित्रांनो स्वागत करायचंय. त्याचा जबरदस्त हा खेळ आणि त्याच्या खेळावरती आज मात्र प्रत्येक क्रीडा रसिक मंत्रमुग्ध झालाय. तो परेश कडके आपण पाहू शकाल या मैदानावरती या अतिथी कक्षेमध्ये. तर बॅक टू क्रिकेट पुन्हा एकदा मैदानाकडे वळूया. जिथे आपण पाहतोय काळभैरव पोपेटा विरुद्ध साई कृपा या दोन संघादरम्यान रंगणारी ही लढत. जिथे काळभैरव पोपेटा या संघानं नाणेफेकी जिंकल्यानंतर प्रथमतः स्वीकारलं क्षेत्ररक्षण तर आमंत्रित केलंय ते म्हणजे साई कृपा या संघाला. साई कृपा संघाची सलामीची जोडी आपण पाहतोय रितेश यादव. नॉन स्ट्राईकला आपण पाहतोय विष्णू बिचुकले. वैयक्तिक कोट्यातील पहिलं आणि संघासाठी पहिलं षटक घेऊन आलाय गोलंदाज विघ्नेश पोपेटा. कामुटेंकडून मारा करणारे गोलंदाज विघ्नेश पोपेटा. तर ऑन स्ट्राईकला आपण पाहतो रितेश यादव उर्फ बाबू. ज्या बाबूने मी म्हणेल गेली 2 स्पर्धेमध्ये मंत्रमुग्ध केलंय. अगदी फलंदाजीच्या माध्यमातून चांगली कामगिरी केली आहे तो बाबू. तर चांगला फटका चांगली लेंथ बघा. पहिला चेंडू गुड लेंथ स्पॉट वरती या ठिकाणी आपटला गेलाय टाकला गेला फेकला गेलाय. इतकी सुरेख या ठिकाणी गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळतोय. निश्चितपणे या ठिकाणी एका चेंडूचा खेळ या ठिकाणी समाप्त झाला आणि पहिला चेंडू काय दमदार सुरुवात करून देतो. तेच तर्रार गोलंदाजी विघ्नेश याची. बिमार चेंडू होता पंचांनी या चेंडूला हेरलं आणि नो या ठिकाणी चेंडू घोषित केला. 9+4 पंजा 5 धावा या चेंडूवरती. यांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन होताना आपल्याला पाहायला मिळते. तसेच त्यांच्या समवेत आपण पाहू शकाल संतोषजी शेट्टी साहेब अध्यक्ष रोजगार स्वरोजगार राष्ट्रवादी यांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन होताना आपल्याला पाहायला मिळतंय. तसेच त्यांच्या समवेत बळीराम नेटके साहेब अध्यक्ष खारघर शहर यांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन होताना आपल्याला पाहायला मिळते. मान्यवरांचे शब्द सुमनांच्या माध्यमातून फोर्स फिटर चषकाच्या माध्यमातून आम्ही करतोय स्वागत. आलेल्या सर्व पाहुणे मंडळींचं मान्यवरांचं या स्पर्धेच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा करतोय आम्ही स्वागत. आणि पुन्हा एकदा मैदानाकडे वळतोय जिथे आपण पाहतोय काळभैरव पोपेटा विरुद्ध साई कृपा या दोन संघादरम्यान रंगणारी ही लढत. आणि या लढतीमध्ये पहिलं षटक प्रगती पथकावरती असताना रितेश यादवच्या माध्यमातून लिहिलेला हा चौकार. तदनंतर 9 चेंडूवरती चौकार लगावला. तदनंतर डॉट प्रकारचा चेंडू. संघाची एकूण धावसंख्या आपण पाहतोय 5. विघ्नेश आता चांगलं कमबॅक करतोय. कार्पेट ड्राईव्हच्या सहाय्यानं लोकांच्या क्षेत्रामध्ये चेंडू वळवला. अजय पोपेटा त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक उपस्थित आहेत. 6 धावा धावफलकावरती आपण पाहतोय. 6 धावा धावफलकावरती जरूर पाहायला मिळतात. पहिलं षटक हे पॉवर प्लेचं षटक आहे. निर्बंध असं षटक नसे या षटकामध्ये मी म्हणाल सावध पावित्रा. आता मात्र आजच्या दिवसामध्ये प्रथमतःच ऑन मार्क आपल्याला पाहायला मिळतं. विष्णू बिचुकलेची ताकद पडते कमी. विष्णू बिचुकले पहिल्या चेंडूत बॅक टू द गाउट.
एकूण धावसंख्या झाली जवळपास 6. तर तत्पूर्वी आपण पुन्हा एकदा व्यासपीठाकडे वळतोय जिथे मान्यवरांचं या ठिकाणी शुभागमन होताना आपल्याला पाहायला मिळते. तर मी या स्पर्धेचे सर्वेसर्वा अर्थातच तुषारदादा पाटील यांना विनंती करेल की आपल्या शुभ हस्ते पनवेल शहर जिल्हा अध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस उपाध्यक्ष अजिनाथ सावंत साहेब यांचा या ठिकाणी यथोचित मान सन्मान करायचा आहे. आपण पाहू शकाल आपल्या व्यासपीठावरती उपाध्यक्ष पनवेल शहर जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे अजिनाथ सावंत साहेब यांचा या ठिकाणी यथोचित मान सन्मान केला जातो. मी तुषारदादा पाटील यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते साहेबांचा यथोचित मान सन्मान करायचा आहे. मायेची उबदार शाल या स्पर्धेची गोडाटवण म्हणून सन्मान चिन्ह पुष्पगुच्छ देऊन या ठिकाणी साहेबांचा यथोचित मान सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून केला जातोय. तदनंतर आपण पाहतो व्यासपीठावरती उपस्थित असलेले संतोषजी शेट्टी साहेब अध्यक्ष रोजगार स्वरोजगार राष्ट्रवादी यांचा देखील या ठिकाणी यथोचित मान सन्मान केला जाईल. मी तुषारदादा पाटील यांना विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते साहेबांचा यथोचित मान सन्मान करायचा आहे. आपण पाहू शकाल मायेची उबदार शाल या स्पर्धेची गोड आठवण म्हणून सन्मान चिन्ह पुष्पगुच्छ देऊन या ठिकाणी साहेबांचा यथोचित मान सन्मान केला जातोय. तदनंतर आपल्या व्यासपीठावरती उपस्थित असलेले कारगर शहराचे अध्यक्ष बळीराम नेटके साहेब यांचा देखील या ठिकाणी यथोचित मान सन्मान केला जाईल. मी या स्पर्धेचे प्रमुख आयोजक तुषारदादा पाटील यांना विनंती करेल की आपल्या शुभ हस्ते बळीराम नेटके साहेब अध्यक्ष कारगर जिल्हा यांचं देखील आपण सहर्ष स्वागत करायचं आहे. कारण मित्रांनो आपण ही यशस्वी स्पर्धा पाहतोय तुमची आमच्या सर्वांच्या भेटीला आली आहे. अतिशय जबरदस्त या ठिकाणी स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते. कौतुक आणि कौतुक करावं एवढं कमी आणि स्पर्धा बघावं आणि बघावं बघतच राहावं इतकं सुंदर आयोजन परफेक्ट नियोजन करेक्ट कार्यक्रम कसा करायचा तर ते आपण पाहतोय फोर्स फिटनेस चषकाच्या माध्यमातून. अतिशय भव्य दिव्य ही स्पर्धा कारण या स्पर्धेमध्ये प्रमुख आकर्षक देखील आपण पाहतोय. उत्कृष्ट गोलंदाज असेल फलंदाज असेल क्षेत्ररक्षक असेल त्यांना ट्रॉफी देऊन तर गौरवण्यात येणारच आहे. परंतु त्या ट्रॉफी बरोबर शूज देखील आहेत ब्रँडेड शूज देखील देण्यात येणार आहेत. तदनंतर आपण पाहतो या तदनंतर आपण पाहतो मॅन ऑफ द सिरीज साठी आपण पाहतोय तब्बल 365 दिवस म्हणजे एक वर्षभर तुम्हाला मोफत जिम या ठिकाणी देण्यात येणार आहे. बघा या स्पर्धेत जो उत्कृष्ट खेळाडू असेल त्याच खेळाडूला ही सुवर्ण संधी असणार आहे. आणखीन विशेष आकर्षण पाहतोय तब्बल 1000 रुपयाहून जास्त किमतीचं चांदीचं नाणं मिळून 5 ग्रॅमचं हे चांदीचं नाणं आहे ज्याच्यावरती श्री गणरायाची प्रतिकृती देखील पाहायला मिळते. ते नाणं देऊन मॅन ऑफ द मॅच चा किताब या ठिकाणी त्या खेळाडूला देण्यात येतोय. विशेष आकर्षण आपण पाहतोय पीटीसी लॅब देखील आहे. तदनंतर मी म्हणेल प्रत्येक खेळाडूंना बसण्यासाठी अगदी 10 खेळाडू कक्ष देखील आपल्याला पाहायला मिळतात जिथे पाण्याची देखील सुव्यवस्था करण्यात आली आहे. असे विविध आकर्षण या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण गेली 2 दिवसांपासून पाहतोय. असे हे यशस्वी आयोजक आपण पाहतोय तुषारदादा पाटील हे देखील अगदी कालच्या दिवसापासून आता देखील या सामन्याचा मनमुराद आनंद लुटताना आपल्याला पाहायला मिळतात. परंतु मैदानावरती पुन्हा एकदा आपण चालतोय जिथे संघाची एकूण धावसंख्या जाऊन पोहोचले जवळपास 12. दुसरं षटक प्रगती पथकावरती असताना गोलंदाज विनय पोपेटा याच्यावरती केलेले आक्रमण पहिल्या चेंडूवरती घणाघाती प्रहार चौकार खेचलाय. फलंदाज पुन्हा एकदा चांगलं क्रिकेट आपण पाहतोय. अगदी विकेटच्या अंतिम चरणामध्ये चेंडू फेकला होता 13 धावा. बघा सन्मान देण्याव्यतिरिक्त या चेंडूवरती तुम्हाला काही मिळणार नाहीये. कमीत कमी 1 धाव. बघा या ठिकाणी आपण पाहतोय गोलंदाज थोडासा कमबॅक करतो या सामन्यामध्ये. रितेश बाबा आता मात्र पॉइंटच्या क्षेत्रावर कव्हर ड्राईव्ह या ठिकाणी फटका पाहायला मिळतोय. 1 धाव तर जरूर मिळाली. दुसरी धाव देखील सहजरित्या पूर्ण होते आणि या 2 धावीने संघाच्या एकूण धावसंख्येमध्ये भर पडते. धावसंख्या जर पाहिली तर 15 धावा धावफलकावरती आपण पाहतोय. आज रविवारचा दिवस सुट्टीचा दिवस अशा या सुट्टीच्या दिवशी आज मी म्हणेल या मैदानावरती एक क्रिकेटची जत्रा आपल्याला पाहायला मिळेल. कारण जसं जसं आपण संध्याकाळच्या सत्रामध्ये जाऊ तसं तसं या मैदानावरती तुटुंब गर्दी निश्चितपणे पाहायला मिळेल यात मात्र शंकाच नाही आहे. रिव्हर्स स्वीप अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न चेंडू पॅड वरती जरूर आदळतोय. पंचांकडे दाद पण पंच देखील आपल्याला सुचवतात
लेग बिफोर लेग बायच्या स्वरूपात एक धाव, 16 धावा धावफलकावरती. बघा यानंतरचा देखील एक सामना आपल्याला जबरदस्त पाहायला मिळणार आहे. एक मैत्रीपूर्वक ही लढत असेल, जिथे तुम्हाला नवी मुंबई पोलीस मुख्यालय विरुद्ध कळंबोली पोलीस स्टेशन या दोन संघादरम्यान रंगणारी ही लढत असेल. म्हणजे मित्रांनो, तुम्ही कुठेही जाऊ नका, हे विशेष आकर्षण आहे. आणि या आकर्षणाचं कौतुक करावं एवढं कमी आहे, कारण यानंतरची देखील लढत तेवढीच जबरदस्त असणार आहे. अगदी आपण मोठमोठ्या स्पर्धेमध्ये पाहतो ना, आणि प्रेक्षणीय लढत ही असणार आहे. आणि सर आपण जसं मोठ्या स्पर्धेमध्ये अशी प्रेक्षणीय लढती पाहतो ना, अगदी रत्नागिरी चॅम्पियन ट्रॉफीमध्ये देखील पाहिली, रेस्ट ऑफ इंडिया विरुद्ध बेस्ट ऑफ इंडिया विरुद्ध या ठिकाणी आपण रेस्ट ऑफ ग्रामीण या दोन संघादरम्यान ती लढत पाहिली. तशाच पद्धतीची आणखीन एक संकल्पना मी म्हणेल जय मल्हार फॉर फिटनेस चषकाच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळते, जिथे तुम्हाला पोलीस वर्ग या मैदानावरती खेळताना पाहायला मिळतील. नवी मुंबई पोलीस मुख्यालय विरुद्ध कळंबोली पोलीस स्टेशन या दोन संघादरम्यान रंगणारी ही लढत असेल. प्रेक्षणीय लढत जरूर आपल्याला पाहायला मिळेल, यात मात्र शंकाच नाही आहे. मैदानावरती आपण पाहतोय 2 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती धावा आहेत 21 ही धावसंख्या. साईकृपा संघाची मी म्हणेल सुरुवात अद्याप देखील चांगली आहे, कारण रितेश यादव सारखा फलंदाज अजून देखील मैदानावरती तग धरून उभा आहे. विष्णू बिचुकले म्हणावी अशी कामगिरी करू शकला नाही, परंतु रितेश यादवनं स्वतःच्या खांद्यावरती घेतलेली ही जिम्मेदारी अजून देखील सार्थक ठरवतोय. चला या ठिकाणी पंचांना या ठिकाणी पाण्याची पूर्तता करायची. 2 षटकांचा खेळ संपलाय. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर 21 ही धावसंख्या आपण पाहतोय. उशीर येणाऱ्या प्रेक्षकांना आम्ही सांगू इच्छितो की कालच्या दिवसामधून अर्थातच शनिवारच्या लॉर्ड्समधून जय मल्हार फॉर फिटनेस या संघानं फायनल मध्ये प्रवेश केला आहे. आज मात्र जय मल्हार फॉर फिटनेस संघ देखील आतुरतेने वाट पाहत असेल, कोणता असा संघ असणार आहे जो त्या संघाशी 2 हात करेल. कारण बरेच संघ रविवारच्या लॉर्ड्समध्ये देखील चांगले आपल्याला पाहायला मिळतात, जिथे सर्वाधिक विजय ज्या संघाच्या नावावरती ते रॉयल, त्या रॉयल संघावरती देखील सर्वांच्या नजर असतील. त्यानंतर सुपर डीजे माऊली संघ देखील आहे. त्यानंतर साई कृपा हा देखील कित्येक स्पर्धेपासून मी म्हणेल प्रयत्न करतोय फायनल मध्ये पोहोचण्यासाठी. आज मात्र या स्पर्धेच्या माध्यमातून त्या संघाचा देखील प्रयत्न असेल. काळभैरव पोपेटा हा संघ देखील सदाशिव जानकर साहेब आपण पाहू शकाल पोलीस दलामध्ये कार्यरत आहेत. आज त्यांचा संघ मात्र या मैदानावरती आपल्याला पाहायला मिळेल. एक प्रेक्षणीय लढत आपल्याला पाहायला मिळणार, यात मात्र शंका नाहीये. दोन्ही संघाचे संघनायक चला या ठिकाणी
माध्यमातून आपण पाहतोय एक निश्चितपणे या ठिकाणी सर्व मान्यवरांच्या शुभ हस्ते नाणेफेकी देखील झाली आहे. नाणेफेकी जिंकले. झाला निर्णय या ठिकाणी कळवायचा आहे. माने सरकार निर्णय कळंबोली पोलीस स्टेशन या संघानं नाणेफेकी जिंकली आहे. चला जो काय निर्णय असेल त्याच्यावरती लगेच अंमलबजावणी करायची. पुन्हा एकदा आपण मैदानाकडे या. काय जबरदस्त देखणा या ठिकाणी फटका आपल्याला या मैदानावरती पाहायला मिळाला आहे. रितेश यादव बॅक टू टेक आउट. चला दोन्ही संघाच्या संघनायकांना मी सूचित करतो की ही लढत केवळ 3 षटकांची असेल. बघा 3 षटकांची लढत असणार आहे. चला या ठिकाणी कळंबोली पोलीस स्टेशन या संघानं फलंदाजी स्वीकारली आहे. बघा या मैदानावरती आपण कित्येक वेळा पाहतो नाणेफेकी जिंकल्यानंतर प्रत्येक हर एक संघ क्षेत्ररक्षण स्वीकारतात, परंतु या स्पर्धेच्या माध्यमातून एक वेगळी रणनीती शिवशंभू संघ देखील आहे जिथे नाणेफेकी जिंकल्यानंतर प्रथमतः फलंदाजी स्वीकारतो, परंतु कळंबोली पोलीस स्टेशन या संघानं नाणेफेकी जिंकल्यानंतर त्वरित या ठिकाणी फलंदाजी स्वीकारली आहे. पाहायचं यांची फलंदाजी कशा पद्धतीची असेल. थोडासा आउटसाइड द ऑफ स्टंप, थोडासा बाहेर. अक्षय सरोदे थोडेसे बाहेर निघतात. एक धाव जरूर मिळाली आहे. 23 धावा धावफलकावरती. बघा साईकृपा विरुद्ध काळभैरव पोपेटा या 2 संघादरम्यान रंगणारी ही लढत आणि या लढतीमध्ये साईकृपा संघ फलंदाजी करतोय. 23 या धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचलाय. मात्र मोठा फटका या ठिकाणी पाहायचंय. हॅट्रिक या ठिकाणी घेतली गेली जाते. गोलंदाज प्रणय पोपेटच्या माध्यमातून हॅट्रिक पूर्ण केली जाते. डीजे निश्चित आपण पाहू शकाल या मैदानावरती आजच्या दिवसामध्ये आणखीन एक इतिहास लिहिला जाईल. मला पहिल्या पहिली लढत झाली जिथे कैलास चौधरीनं पहिल्या सामन्यामध्ये हॅट्रिक घेतली. त्यानंतर आपण या अगोदरचा सामना पाहिला रॉयल जिथे रॉयल संघाचा तुषार शर्मा याने हॅट्रिक घेतली आणि हा सामना देखील आपण पाहतोय जिथे काळभैरव पोपेटा संघाचा प्रणय पोपेटा यानं देखील बॅक टू बॅक 3 विकेट मिळवल्या. हा मात्र विक्रम आणि विक्रम या मैदानामध्ये होताना पाहायला मिळतात. कालच्या दिवसामध्ये देखील पाहिलं या स्पर्धेच्या माध्यमातून एक अनोखा विक्रम घडला जिथे सुरेश मोहितेनं तुफानी खेळी साकारली. 53 धावांची जबरदस्त बहारदार खेळी साकारली. अर्धशतक ठोकलं. आजच्या दिवसामध्ये मात्र एका दिवसामध्ये पहिल्या फेरीतील सामन्यामध्ये 3 गोलंदाजांनी हॅट्रिक साधली आहे. पंच मला इशारा करता षटकांचा खेळ होतोय समाप्त. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती धावा आहेत 5 गडी बाद 23 धावा. बघा या ठिकाणी धावा होत नाहीत कारण राजन सोना आपण पहिल्या सामन्यामध्ये देखील पाहिलं सुपर डीजे माऊली विरुद्ध शिवगर्जना. तिथे सुपर डीजे माऊली संघाने केवळ 30 धावा जमवल्या. यानंतरच्या सामन्यामध्ये देखील आपण पाहिलं डीडीएसआर जय भवानी संघाने देखील कमी धावा अर्थातच 28 धावा जमवल्या. 30 धावा जमवल्या. आणि तिसऱ्या सामन्यामध्ये देखील आपण पाहतोय जिथे साईकृपा संघाची धावसंख्या 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर केवळ 23. शेवटचं षटक असेल ज्याला स्लॉक षटक म्हणतो हाणामारीचं षटक. अशा या षटकामध्ये आता मात्र फलंदाजांना आपले हात खुले करावे लागतील. 2 ते 3 मोठे फटके शोधावे लागतील तरच कुठेतरी मी म्हणेल लढवयावृत्ती दाखवू शकेल तो म्हणजे साईकृपा हा संघ. कारण काळभैरव पोपेटा संघाचा विचार केला तर अजय पोपेटा आहे, सूरज पोपेटा आहे, असे कणकेश्वर आहे, खंडेश्वर आहे, असे अनेक खेळाडू आहेत. राहुल पोपेटा सारखा देखील खेळाडू आपण या मैदानामध्ये पाहतोय ज्यांच्याकडे गुणवत्ता ही म्हणेन अगदी ठासून भरली आहे. फलंदाजीसाठी देखील हा संघ ओळखला जातो. अगदी ग्रामीण विभागातून खेळताना हा संघाला आपण कित्येक वेळा हर एक मैदानावरती पाहिलंय. मग टेंबोडेचं मैदान असो, रोडपालीचं असो, असे अनेक मैदानावरती हा संघ नेहमी खेळत असतो. आज मात्र
कशा पद्धतीने आपली फलंदाजी दाखवेल याच्याकडे देखील नजर असेल. राजन सोना हे देखील आमच्या समोर सोडले गेले, ज्यांच्या समालोचना आज मात्र आपण आजच्या दिवसामध्ये ऐकतोय. परंतु विघ्नेश पोपेटा मी म्हणलेले विघ्नेशनं आज मात्र मंत्रमुग्ध केलाय. रिव्हर्स ही अटेम्प्ट करण्याचा प्रयत्न, लगा तो आबाद नाही तो बर्बाद, अशा हा प्रकारचा चेंडू मारण्याचा प्रयत्न फलंदाजच्या माध्यमातून केला जातोय. बघा, आधी दुष्काळ दुष्काळात 13वा महिना असं म्हटलं तरी काही वावगं ठरणार नाहीये, कारण धावा येत नाहीयेत. या धावगतीला अंकुश लागलाय आणि अंकुश जर मोडीत काढत असेल तर मैदानावर तुम्हाला हवाई फायर मोठी फटकेबाजी करावी लागेल. ते मोठी फटकेबाजी करण्यापासून वंचित ठेवलं गेलं जात आहे. फलंदाजाचा फटका फसतोय, क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी तैनात. आणखीन एक झेल, टिप लाय, फलंदाज होतो फेल, टीचे होतील तयार. चला, या ठिकाणी 23 धावा धावपलकावरती आपण पाहतोय. आपण पाहू शकाल के के भाई यांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन होताना आपल्याला पाहायला मिळते. चला, या ठिकाणी के के भाई आपण देखील आमच्या अतिथी कक्षाशी या ठिकाणी जॉईन व्हायचं आहे, कारण के के भाईंचं काल आपण योगदान देखील पाहिलं. अगदी मैदानावरती चेंडू पुरवणं, तदनंतर या पूर्ण व्यासपीठाची देखभाल करणं आणि निश्चितपणे के के भाईच्या माध्यमाने येणाऱ्या पाहुण्यांचं मी म्हणेल चांगलं पाहुणचार देखील केलं जातं. अगदी आटपाडीतून या ठिकाणी सामने पाहण्यासाठी आलेत के के भाई. आपण पाहू शकाल अवांतर स्वरूपाचा चेंडू आपण पाहतोय. 24 धावा धावपलकावरती. राजन सोना मैदानावरती होतंय काय, तू चल मे आया, आला परत गेला परत. अगदी 0 या धावसंख्येवरती फलंदाज आउट होतात. कोणत्याही प्रकारची धावगती वाढवण्याचा प्रयत्न केला गेला जात नाही. आणि अगदी आपण म्हणतो ना, प्रयत्न करण्यात चुकलात तरी चालेल, परंतु प्रयत्न करणे कधीही सोडायचं नाही. तो प्रयत्न वारंवार असफल होताना आपल्याला पाहायला मिळतात, कारण प्रयत्नांची पराकाष्ठा निश्चितपणे काळभैरव पोपेटा संघाच्या गोलंदाजाच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. तेच तरार गोलंदाजी, कधी गुडलेस स्पॉटवरती चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय, कधी आउटलेटचा चेंडू पाहायला मिळतोय, कधी स्विंग होणारा चेंडू पाहायला मिळतोय. या षटकातील अजून देखील 3 चेंडूचा खेळ येणं बाकी. फलंदाज मात्र फटकेबाजी करण्यासाठी बाकी. एक धाव जरूर मिळाली, दुसरी धाव देखील पूर्ण होईल. सुरेख रनिंग बिटवीन विकेट या मैदानावरती. 26 धावा धावपलकावरती आपण पाहतोय. काय जबरदस्त चेंडू फेकला, अगदी विकेटच्या अंतिम चरणामध्ये ब्लॉकल मारा पाहायला मिळतोय गोलंदाज विघ्नेश पोपेटेच्या माध्यमातून. प्रतिचा चेंडू थोडासा उसळे घेणारा चेंडू, या ठिकाणी ट्रॅप रचलाय, जाळ आखलाय, क्षेत्ररक्षक आहे त्या ठिकाणी तैनात. आणखीन एक फलंदाज तंबूच्या आश्रयाला. धन्यवाद DJ उदय पवार यांच्या माध्यमातून आपण पाहतो. आज मात्र निखळ मनोरंजन केलं जाईल यात मात्र शंकाच नाही, कारण उदय पवार म्हटले की या मैदानावरती निखळ मनोरंजन मनोरंजन आणि मनोरंजन. विविध प्रकारची गाणी देखील त्यांच्या माध्यमातून ऐकवली गेली जातात. आज देखील त्यांच्या माध्यमातून विविध प्रकारची गाणी ऐकण्यास आपल्यात मिळतील यात मात्र शंकाच नाहीये. मैदानावरती आपण पाहू शकाल 2 धावा सहजरित्या पूर्ण केल्या जातात. तिसरी धाव घेण्याच्या नादामध्ये फलंदाज होतोय आउट. या 2 धावेने संघाच्या एकूण धावसंख्येमध्ये पडते भर.
संघाची एकूण धावसंख्या धावांवर पोहोचली 28-29 धावांचं एक सोपं आव्हान गाठायचंय ते म्हणजे काळभैरव पोपेटा या संघाला. बघूया कशा पद्धतीने या 29 धावांचा पाठलाग केला जातो.
उसमें टॉप अंकित में इनका नाम हमेशा लिखा जाता है, क्योंकि इनकी गति और इनके जो अचूक टप्पे हैं गेंदबाजी पर, जो नियंत्रण इनकी बॉडी बैलेंस में है, बहुत ही लाजवाब है। प्रयास फिर से एक बार पर विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद, डॉट गेंद की समाप्ति, कोई अंक नहीं। अच्छा कमबैक, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, पूरे मिश्रण के साथ एक सर्वगुण संपन्न गेंदबाज के रूप में अगर हम देख पाएंगे गेंदबाज मनमाड़ को, क्योंकि जानते हैं बंदिश की ओवर, कोई भी गेंद अगर खिलाड़ी के तख्ते के ऊपर से चली गई तो मिल सकते हैं बड़े अंक का। बड़ा वंचित रखा है बड़े बल्लेबाज कंकेश्वर को। अब तक 3 गेंदों की समाप्ति हो चुकी है, ये चौथी गेंद। प्रयास रहा था, लीडिंग एज है खिलाड़ी, फिर एक बार पर दोहराया नहीं है जो प्रीवियस गलती की थी, बट थ्रो काफी तेजी से थी कि थोड़ी हड़बड़ी गड़बड़ी मैदान के ऊपर नजर आ रही है, पर जरूर यहां पर श्री गणेश पहले किया था बल्लेबाज प्रणय ने, तो फिर एक बार उनके पास स्ट्राइक आई है, तो देखना होगा शेष 2 गेंदों पर उस स्ट्राइक का कितना फायदा उठाएंगे। सामने एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज और बल्लेबाज भी उतने बेहतरीन, पर देखना होगा ये मुकाबला इन दोनों के बीच कौन शिकस्त देता है एक दूसरे को। दोनों ही अंडर 19 के खिलाड़ी। उठाकर खेला है गेंद को ऑफसाइड की दिशा में, 1 बाउंस, वहां पर फील्डिंग शायद अच्छी रही है खिलाड़ी की, तेजी से 1 चुराया, 2 चुराया और बहुत ही लाजवाब रनिंग बिटवीन द विकेट, 3 आसानी से पूरे। इजाफा हो चुका है दोस्तों इस 3 अंकों के साथ। अगर स्कोरबोर्ड की बात की जाए तो 5 रन 5 गेंदों की समाप्ति पर, लाजवाब, बहुत ही लाजवाब। देखिए प्रणय 2 गेंदें फेस की जिसमें 4 रन उन्होंने बनाए, पहले में धोखा जरूर था बट दूसरी गेंद पर 3 रन चुराए। आखिरी गेंद बहुत ही जबरदस्त तरीके से ढूंढा है, वहां पर दिशा है, खिलाड़ी जरूर तैनात किया गया है फील्डर कंकेश्वर के लिए। 1 चुराया और 1 ही से संतुष्टि। ओवर की समाप्ति 6 रन 1 ओवर की समाप्ति के साथ बिना कोई विकेट के नुकसान पर, लाजवाब गेंदबाजी मनमाड़ द्वारा। कुणीतरी तुला छळले स्वागत करना चाहूंगा केपी भाई हमारे बीच यहाँ पर दोस्तों, 8 पारी सतारा के ये खिलाड़ी और आज इस कलमबोली की श्रृंखला का आनंद उठाने। देखिए माने सरकार की ये जो मेजबानी है ये सातारा तक पहुंची है, जहां से इस मेजबानी का स्वाद लेने के लिए खिलाड़ी 8 पारी सतारा से भी हमारे पास उपलब्ध है। तो बहुत बहुत स्वागत है जिनका सहयोग है दोस्तों इस श्रृंखला में, और इस सहयोग के सहारे ही आप देखेंगे एक बहुत ही बढ़िया श्रृंखला मैदान पर साकार की जा रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद केपी भाई आपका, इस मंच के द्वारा मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और इस बीच मैदान पर गेंदबाज रितेश उर्फ बाबू, लेफ्ट हैंड गेंदबाजी दोस्तों। इस गेंदबाज की खासियत की अगर बात की जाए तो चकमेदार गेंद फेंकने में एक स्पेशलिस्ट गेंदबाज है, बट सामने बल्लेबाज कंकेश्वर। रिवर्स टेम, देखिए विपरीत खेलने की कोशिश कर रहे हैं लेदर के एक बहुत ही सूझबूझ वाले बल्लेबाज हैं दोस्तों। अगर कंकेश्वर की बात की जाए तो सोसाइटी के मैदान पर लेदर्स के पूरा अनुभव रखते हैं प्रवीण तांबे जैसे एक बड़े खिलाड़ी जो कि राजस्थान रॉयल की ओर से खेलते थे, उनके साथ खेलने का सौभाग्य इन्हें प्राप्त है। बट आज मैदान पर टेनिस में कुछ विपरीत प्रयास, फिर एक बार वही जिद, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैदान पर जो कि साकार की गई, बट उस जिद में मैं कहना चाहूंगा कहीं ना कहीं हौसला उतना बुलंद नहीं था। गेंद जरूर बल्ले को स्पर्श नहीं हो पाई और शायद 22 के रूप में 1 अंक यहां पर मिले हैं। प्रयास जरूर किया था, जिद को अगर कामयाब तरीके से रखना तो प्रैक्टिस सेशन में आपको उस शॉट की पूरी तरीके से प्रैक्टिस करनी होगी, कि बारीक नजर, जब दोधारी तलवार का प्रयोग करते हो तो गेंद के ऊपर बारीक नजर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस बीच प्रयास, इस बीच फाइन को ढूंढ रहे थे कहीं ना कहीं प्रणय, पूरी तरह से नटराज मुद्रा में आ गए थे, बट गेंद की शायद चकमेदार गेंद फेंकने में जो गेंदबाज है रितेश, यहां पर शिकस्त दे गए बल्लेबाज को और विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद जरूर यहां पर स्पर्श करके गई तो 1 अंक मिले हैं। स्कोरबोर्ड की बात की जाए तो केवल 8 रन मैदान पर। बाबू
एक अच्छे गेंदबाज दोस्तों, अंडर 19 का एक और सितारा हम सभी के बीच हम देख पाएंगे, रितेश उर्फ बाबू। जरूर फील्डिंग की सजावट यहाँ पे की जा रही है। देखिए ये छोटे छोटे खंदे एक बड़ा बड़ा दिमाग लड़ा देते हैं मैदान पर। अगर आप देख पाए अंडर 19 का ये खिलाड़ी पर गेम की गरिमा और गंभीरता को पूरी तरीके से जानता है। मैदान पर जिस हिसाब से एक व्यूह रचना की जा रही है बल्लेबाज कंकेश्वर के लिए, क्योंकि वाकिफ है एक बड़े अनुभवी खिलाड़ी के सामने वो प्रदर्शन कर रहे हैं, गेंदबाजी कर रहे हैं, तो जानते हैं कि इन्हें अपने ट्रैप में अगर अटकाना है तो एक अच्छी फील्डिंग की सजावट। पर फील्डर्स को सबसे इंपॉर्टेंट सूची लेनी है, अच्छी फील्डिंग करनी होगी मैदान पर। प्रयास जरूर रहा था, लाजवाब गेंदबाजी, जोरदार तालियां इस गेंदबाज के लिए दोस्तों। एक बहुत ही बड़े बल्लेबाज को जकड़ कर, मैं कहना चाहूंगा अपने शिकंजे में पकड़ कर रखा है, अंक नहीं दिया कोई भी, बड़े शॉट से वंचित इस बीच कंकेश्वर। जरूर खुद से नाराज होंगे, जूझ रहे होंगे मैदान पर, क्योंकि अब तक अब देख पाए अंडर 19 का ये खिलाड़ी पूरी तरीके से इस सीनियर प्लेयर पर हावी हो चुका है मैदान के ऊपर। पिक किया है गेंद को, खिलाड़ी वहां पर तैनात है, एक चुराया, बहुत बढ़िया फील्डिंग, पर गेंद को अपने पल्ले में दबा नहीं पाए और इसका भुगतान एक रन और मिलेगा। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, इस 2 रन से इजाफा स्कोर बोर्ड में 10 रन के लिए। तो जरूर कंकेश्वर काफी समय बाद पूरी तरीके से बल्ले पर अगर कोई गेंद आई तो वो ये गेंद थी जो कि 5वीं गेंद थी रितेश की। अब आखिरी गेंद, बड़े स्ट्रोक को ढूंढना होगा किसी भी हाल में, क्योंकि अब यहां से एक बड़ा स्ट्रोक आने वाले मैच की स्थिति को बदल सकता है। तो कहीं ना कहीं सोच जरूर होगी कंकेश्वर की कि बड़े स्ट्रोक को ढूंढे। बट यहां पर विष्णु बुचुकले एक माहिर कप्तान मैदान के ऊपर है। फील्डिंग की रचना देखिए बदली गई है इस बल्लेबाज के लिए। जानते हैं कि 2 धारी तलवार का 2 बार प्रयोग किया है बल्लेबाज कंकेश्वर ने। कोशिश रही थी, ऊंची उड़ान भरने का प्रयास था, बट डॉट गेंद के अलावा कोई वहां पर अंक नहीं। और इस बीच 2 ओवर की समाप्ति, कुल स्कोरबोर्ड की अगर बात की जाए तो महज 10 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर। ओपनिंग पेयर मैदान पर जूझ रही जरूर है, बट देखिए सफलता नहीं मिली। कंकेश्वर एक निराशाजनक पारी अब तक मैदान पर, क्योंकि इस बल्लेबाज ने जितने गेंदे अब तक डॉट किए शायद वहां पर सिंगल डबल्स भी ज्यादा ले पाते तो मैदान पर एक अच्छा स्कोर बोर्ड आप सेकंड ओवर में हासिल कर पाते। मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे जो साथी वॉलंटियर्स है कि प्लीज मैदान पर पानी की मांग है तो पानी आप लेके जाएं। बारह गेंदे 19 रन मैदान पे दरखास्त है अब काल भैरव पोपेटा की टीम को जीतने के लिए। और बात की जाए दोस्तों तो दोनों ही टीम एक दूसरे को कांटे की टक्कर देने के लिए जाहिर रूप से सक्षम है। निवेदन करना चाहूंगा थोड़ा स्पीडअप रखना है मैदान के ऊपर। विष्णु बिचुकले कप्तान है कि आपसे निवेदन रहेगा कि अपने प्लेयर्स को आपको निर्देश देना है कि फील्डिंग की सजावट में जो उनकी स्थिति है, जो उनकी जगह है, उस पर वो जल्द से जल्द जाए मैदान पर। जैसे ही अगर आप स्पीड दिखाते हैं, टाइम को पूरी तरह से वैल्यू करेंगे तो ज़रूर एक लाइट के जैसे कि सूर्य प्रकाश में आप फाइनल भी खेल पाएंगे। और जैसे कि आप जानते हैं ठंड के ये दिन में सूर्य की जो किरणें हैं वो जल्द से जल्द ओझल हो जाती है। तो आपसे निवेदन रहेगा कि टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है मैदान के ऊपर, समय के पाबंद रहना है और पूरी तरीके से एक टाइम बिंग टूर्नामेंट जैसे कि ऑर्गेनाइज किया जाता है छत्रपति शिवाजी क्रीडा महाराज आंगन में। तो आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगी उस टाइम बिंग के अंदर ही आप ही को सबको एक इनिंग को समाप्त करना है। तो दोनों ही टीम एक दूसरे के ऊपर सक्षम है, हावी होने के लिए तैयार है। बल्लेबाज प्रणय, इस बीच फिर एक बार मनबड़, गेंदबाज मनबड़, आई थिंक इनका ये ओरिजिनल नाम नहीं है, जरूर रजीउल्ला, जिनका असली नाम रजीउल्ला। देखिए मनबड़ से एक इनका पेटनेम है जो उनके दोस्त उन्हें बुलाते हैं, उससे प्रसिद्धि जरूर उन्हें मिली है, पर असली नाम इस खिलाड़ी का है रजीउल्ला। प्रयास है प्रणय पोपेटा देवा चौहान के, बहुत ही लाजवाब कैच।
बहुत बहुत धन्यवाद डीजे। नए बल्लेबाज अजय पोपेटा मैदान की ओर जा रहे हैं। चलिए स्पीड अप करना है दोस्तों। देखिए यहाँ पर रजीउल्ला एक जबरदस्त गेंदबाज मनबड़ के नाम से प्रसिद्ध दोस्तों। रजीउल्ला अंडर 19 का सितारा, क्या लाजवाब गेंदबाजी करी है। बंदिश की ओवर में महज 5 से 6 रन खर्च किए थे। दूसरा जो अपने खाते से डालने आई ओवर्स में पहली ब्रेक थ्रू उनके खाते में दर्ज हुई। 11 गेंदे 19 रनों की आवश्यकता। नए बल्लेबाज अजय पोपेटा नॉन स्ट्राइकर एंड पर, कंकेश्वर स्ट्राइकर एंड पर। प्रयास रहा था, गेंद पर नजर नहीं इस माहिर खिलाड़ी को, आखिर होके गए दोस्तों। देखिए यहां पर ये आत्मसमर्पण जरूरी था। कहीं ना कहीं मैदान पर मैं कहना चाहूंगा कंकेश्वर उतनी बारीक नजर से गेंद पर पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पा रहे थे। कहीं ना कहीं थोड़ी मैं कहना चाहूंगा उनकी जो प्रैक्टिस सेशंस है उसमें थोड़े वीक गिरे हैं, क्योंकि मैदान पर आप जो परफॉर्म करते हो और आप जैसा खिलाड़ी अगर इस तरह की चूक करे ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होती है। क्योंकि एक बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी कंकेश्वर, जिन्होंने आज मेरे हिसाब से इतने मैचेस खेले पर आज सबसे ज्यादा बॉल अगर डॉट किन्होंने किए तो कंकेश्वर कालभैरव पोपेटा की ओर से। देखिए उन सब डॉट बॉल्स का अगर एक हिसाब लिया जाए, अगर एक एक रन भी आता तो मैच का हाल कुछ और भी हो सकता था। तो नए बल्लेबाज अजय पोपेटा जो कि अब स्ट्राइक पर पहुंचा। और दोस्तों अजय पोपेटा ये एक ऐसा नाम है जो होनी अनहोनी को होनी में बदल सकता है, जो इक्के का दुक्का और चौके का छक्का कर सकता है। मैदान के ऊपर अगर बात की जाए इस खिलाड़ी में वो क्षमता है, वो ताकत है। और बड़े से बड़े ग्रामीण क्षेत्र के मैचेस में भी हमने इन्हें देखा है प्लेइंग 11 के अंदर क्यों इनकी जगह पुख्ता की जाती है, उसका प्रदर्शन जरूर आप इस मैदान से अब इस क्षण में देख पाएंगे। रिजुल्ला के सामने एक और चट्टान मैं कहना चाहूंगा अजय पोपेटा के नाम का। देखिए फील्डिंग जरूर रिजुल्ला यहां पर सेट कर रहे हैं, बट अजय पोपेटा एक बड़ा नाम है, इस बात को आपके जहन में रखकर गेंदबाजी करनी है। बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट, एक स्पेस ढूंढा और खिलाड़ी वहां पर जरूर तैनात है। एक चुराया, दूसरे का कॉल और बड़ी आसानी से 2 पूरे। थोड़ी स्लो रनिंग थी, अगर और गति से करते, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दिखा तो 3 का अवसर यहां पर पूरी तरह से खुला था। बट इसके साथ स्कोर बोर्ड अब थोड़ा हिल चुका है, 12 हो चुका है। अब जीतने के लिए 10 गेंदों में 9 गेंदों में 17 रनों की आवश्यकता। 9 गेंदे 17 रन। सुबह से हम देखें तो थोड़े लो स्कोरिंग मैच जरूर है, पर चेस करने वाली जो टीम है हालांकि उसके पीछे दम लगाकर जा रही है, बट चेज शायद इम्पॉसिबल तरीके से हो पा रहा है। बट देखना होगा क्योंकि लो स्कोरिंग मैचेस अब सुबह से हम अब तक इस मैदान पर देख रहे हैं। इस मैच का हाल थोड़े समय में हमारे सामने जरूर आ जाएगा। बट रिजुल्ला की अगली गेंद, पोपेटा, अजय पोपेटा का प्रयास था पूरी तरीके से फाइन में बड़ा स्ट्रोक ढूंढ रहे थे, बट लीडिंग एज लेकर जाती हुई थर्ड मैन की दिशा में गेंद और एक चुराया। इस एक से इजाफा हो चुका है स्कोर बोर्ड में 13 रन। जीतने के लिए अब 8 गेंदों में 16 रनों की आवश्यकता है। रिजुल्ला गेंदबाजी मार्ग पर है। एक सीनियर खिलाड़ी अभिनंदन उर्फ केविन उन्हें एक कान मंत्र जरूर देंगे, जानते हैं, क्योंकि इस मैदान को अगर भली भांति साई ग्रुपा टीम की ओर से कोई खिलाड़ी पूरी तरह से इस मैदान को पढ़ चुका है तो वो है विष्णु बिचुकले। साथ ही साथ केविन, सागर, रोशन एक ऐसे खिलाड़ी मैदान पर एक अनुभवी है दोस्तों। ये अनुभवी तलवार है इस टीम की, जिनमें पूरी तरीके से अनुभव भरपूर है। प्रयास था इस बीच, ताकतवर स्ट्रोक को ढूंढ रहे थे एक अच्छे भक्कम खिलाड़ी, बट 22 का इशारा अंपायर का। ऑफ द बैट लीडिंग एज लेकर गई थी विकेट कीपर के पीछे वो गेंद, और जरूर 1 से इजाफा हो चुका है। अब जीतने के लिए 7 गेंदे 15 रन की आवश्यकता। 7 गेंदे 15, दावेदारी है, जिम्मेदारी है बल्लेबाज अजय पोपेटा के ऊपर। देखना होगा उस जिम्मेदारी पर खरे उतर पाते हैं कि नहीं, इस खिलाड़ी से काफी अपेक्षा। बहुत ही लाजवाब, बट ट्रैवल गेंद उतनी कर नहीं पाई खिलाड़ी वहां पर तैनात, और बहुत ही बढ़िया सा कैच। अजय पोपेटा की पारी का अंत। हेलो, एक बहुत ही अहम सूचना दोस्तों। एक 2 साल का छोटा बालक हम सभी के बीच कहीं खो गया है, उसे अपना नाम भी बताने नहीं आता। मैं निवेदन करना चाहूँगा, सचिन ढेबरे इनके सपूत हैं। 2 साल के हैं, अगर आपके आसपास आपको नजर आ रहा है कोई 2 साल का छोटा बच्चा
जो कि आपको लग रहा है कि ये गुम हो चुका है, तो प्लीज कमेंट्री बॉक्स से आपने सूचना यहां पर देनी है। जीतने के लिए बात की जाए तो 6 गेंदों में 15 रनों की आवश्यकता। सचिन ढेमरे इनके सुपुत्र, एक 2 साल का छोटा बच्चा दोस्तों हम सभी के बीच यहाँ पर कहीं खेलते खेलते खो गया है, जो अपना नाम भी नहीं बता सकता। तो आपके नजदीकी आपका अगर कोई बच्चा नजर आए तो प्लीज कमेंट्री बॉक्स में सूचना देनी है। तो नए बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर एंड पर हम देख पाएंगे एक नामी गामी सितारा दोस्तों, स्ट्राइकर एंड पर सॉरी राहुल पोपेटा। मैं निवेदन करना चाहूंगा नाना करंगले साहब से कि प्लीज आपको मंच पर आना है। तो 6 बॉल 15 रन रोशन जो कि गेंदबाजी मार्ग पर है। और सामने बात की जाए तो एक बहुत ही बड़ा नामी गामी सितारा राहुल पोपेटा। नजरों से ओझल ये गेंद, अगर कुछ इतिहास के पन्ने पलटे जाए तो इस बल्लेबाज में वो क्षमता थी दोस्तों, इस तरह की गेंद को सीमा पार मारते तो ऑफसाइड की दिशा में। बट आज कहीं ना कहीं देखिए थोड़े जूझ रहे अपने फॉर्म से, बट अपेक्षा जरूर रहेंगी, क्योंकि कहा जाता है कि शेर शिकार करना नहीं भूलता। तो जरूर ये एक शेर है, मैदान पर गेंदबाजों के शिकार कर पाएंगे कि नहीं ये देखना लाजमी। इस बीच वेल लेफ्ट, जरूर यहां पर अंपायर का इशारा वाइड का, एक्स्ट्रास के रूप में 1 अंक यहां पर जुड़ चुका है। 5 गेंदे 14 रनों की आवश्यकता। 5 गेंदे 14 रन। एक समय की बात की जाए तो राहुल के लिए बस ये 3 गेंदों का ही काम था, बट आज थोड़े अपने फॉर्म से जूझ रहे हैं, तो मैदान पर एक कड़ी चुनौती रहेगी। और सामने एक अच्छे और अनुभवी गेंदबाज रोशन है, तो उनके सामने एक गतिवान गेंदबाज है दोस्तों अगर बात की जाए रोशन की, तो बट उनके सामने बल्लेबाज राहुल को डट के मुकाबला करना होगा अगर अपनी टीम को जीत का परचम मैदान पर लहराना है। तो 5 गेंदे शेष, जीत के लिए महज कुछ अंकों की जरूरत। यहां पर पिच किया और अच्छी फ्लाइट पकड़ के विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद, डॉट गेंद की समाप्ति। बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी। 4 गेंदों में जीतने के लिए 14 रनों की आवश्यकता। 4 गेंदे 14। क्या ये मैच गंभीर होगा? एक बड़ा स्ट्रोक इस मैच में रोमांच भर सकता है। प्रयास जरूर होगा राहुल पोपेटा की ओर से। फाइन जिनका फेवरेट जोन, बहुत ही अच्छा तरीके से पिक किया, बट उछाल ज्यादा भरी। और यहां पर देवा चौहान के खाते में दूसरा कैच, रोशन को पहली विकेट। के अंदर समाप्त करना खासियत है इस मैदान का। और बात की जाए तो सभी टीमों ने टाइम को रिस्पेक्ट किया। मैं निवेदन करना चाहूंगा इस टीम ने भी, क्योंकि मैच आखिरी क्षण पर है। और अब जीतने के लिए बात की जाए 3 गेंदों में 14 रनों की आवश्यकता। 3 गेंदे 14 रन का राहुल नाइक स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज है। दमखम है इस बल्लेबाज में। इसकी बॉडी लैंग्वेज की बात की जाए, ग्रामीण क्षेत्र में भी हमने इनकी प्रदर्शन को देखा है। कालभैरव पोपेटा की ओर से काफी बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं खेल चुके हैं। बट अब मैदान पर करो या मरो की स्थिति। अब मैदान पर एक परफॉर्मेंस जो उनके करियर में हमेशा मेमोरेबल रहेगा। 3 गेंदे 14 रन। अगर यहां पर चेस किया तो आज के सितारे रोशन अपनी गेंदबाजी मार्ग पर तैयार, पिक करने का प्रयास पूरा, पर गेंद पर शायद एक जो तरीके का क्रिकेटिंग स्ट्रोक मैदान पर होना चाहिए अब तक नजर नहीं आया बल्लेबाज राहुल नाइक की ओर से भी। नए बल्लेबाज लेफ्ट हैंड खंडेश्वर।
अब 2 गेंदों में 12 रनों की आवश्यकता, कंपलसरी 12। क्या 2 गेंदों में 12 होंगे? एक इतिहास अगर बताया जाए मैदान का, तो रंजन के मधुकर जिन्होंने ये पराक्रम किया था, उसके बाद किशोर खरात एक नाम है दोस्तों जिन्होंने पराक्रम किया था 2 गेंदे 12 रनों का। अब अगर बात की जाए तो हमने मैदान पर देखा है 1 गेंद 11 भी देखी, हर्षल चौधरी की ओर से वो एक बहुत ही बेमिसाल इनिंग थी। और आज अगर मौका है खंडेश्वर के पास, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है और अपने ऊपर पूरा भरोसा जताकर अगर बल्लेबाजी करेंगे तो इस बल्लेबाज में भी वो ताकत है। चलिए स्पीड अप कर रहे हैं, 2 गेंदे 12 रन, बड़ा स्ट्रोक अगर एक छक्के में तब्दील होता है तो कॉन्फिडेंस लेवल आखिरी गेंद पर भी हाई रहेगा। प्रेशर बल्लेबाज के ऊपर काफी कम समय में होता है, बट आज हम देख पाएंगे कि प्रेशर है और प्रेशर राइज करने के लिए सामने कप्तान विष्णु बिच्छुकले भी। पिक करने का पूरा प्रयास था, बट गेंदबाजी की गति को यहां पर चुनौती नहीं दे पाए। डॉट गेंद की समाप्ति। मैच पूरी तरह से अपने पल्ले से बाहर खोती हुई कालभैरव पोपेटा की टीम, बस औपचारिकता मैदान के ऊपर। अब 1 गेंद 12 रनों की आवश्यकता। स्लोअर डिलीवरी और इसी के साथ शानो शौकत से साई ग्रुपा की टीम इस मैच को जीत चुकी है। तो इस टीम को शुभकामनाएं रहेंगी और बेस्ट ऑफ लक और वेरी हार्ड लक टू कालभैरव पोपेटा आने वाले श्रृंखलाओं के लिए। चलिए मैं निवेदन